ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री हरि। आप सभी का अपने आध्यात्मिक परिवार श्री हरि कथावाणी में पुनः हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास की इस पावन कथा यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं तृतीय अध्याय पर। मित्रों, पिछले 2 दिनों से आप सभी जिस प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस कथा से जुड़े हुए हैं, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में जो भक्त सच्चे मन से कथा श्रवण करता है, भगवान श्री हरि स्वयं उसके जीवन में सुख, शांति और कृपा का मार्ग खोलते हैं। और यही कारण है कि हम प्रतिदिन इस दिव्य कथा के माध्यम से भगवान के और अधिक निकट आने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, यदि आप भी इस पावन कथा यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि और राधे राधे। आपके ये छोटे छोटे कमेंट हमारे इस भक्ति परिवार को और भी सुंदर बनाते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ प्रारंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास कथा तृतीय अध्याय, जो कि है मल मास की कथा। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय, मल मास का अपमान के कारण दुखी होना। ऋषियों ने सूची से कहा, हे सूची, नरसखा नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई, आप उसे विस्तार से हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, वह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। नारायण ने कहा, हे नारद, सुनो। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो भी कहा वह इस प्रकार था। एक बार धर्मराज अजातशत्रु राज्य युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कपट करके जुए में हरा दिया और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक नामक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे। वे भगवान से प्रेम विह्वल हो मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार सिर नवाया। भगवान बहुत दुखी हुए और तब भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विभत्स रूप को देखकर कांप उठे। युधिष्ठिर, द्रौपदी ने तब भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? सांसारिक कोप को आप दूर कीजिए, आप तो इन सब बातों को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण कहने लगे कि इस तरह अर्जुन की करबद्ध विनती एवं बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। श्री नारायण बोले कि फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया जो आपने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया, इसका उत्तर देने में मैं आज अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। चैत्रादिक मास, टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएं, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, युग, परार्ध, अंत और इनसे भी परे नदी, समुद्र, झील, कुएं, वनस्पति, पुरग्राम, नगर, पर्वत आदि सब के सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन
सब में कोई नहीं जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, इनमें एक समय अधिक मास की भी उत्पत्ति हो गई। सब लोगों में लोग उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य और मलमास, रवि संक्रांति, हीन आदि नाम से पुकारते थे। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कहकर निंदा की गई। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुनकर अधिक मास तेजहीन, निरुद्योगी, दुखी हो गया। फिर अत्यंत चिंतित होकर मरणासन हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह बैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध हो अपने नेत्रों में अश्रु भर लिए। ओम श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रिय भक्तों, आज की पुरुषोत्तम मास कथा तृतीय अध्याय यही पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आज की यह पावन कथा आपके हृदय को अवश्य स्पर्श कर पाई होगी। यदि आप चाहते हैं कि प्रतिदिन ऐसी ही दिव्य कथाएं आपके जीवन में भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएं, तो श्री हरि कथा वाणी से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि। कल फिर मिलेंगे पुरुषोत्तम मास कथा के चतुर्थ अध्याय के साथ। राधे राधे, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।